कान्तं कमलनयनं योगिनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नित्य की भांति आज भी अपने मन, बुद्धि, वाणी, विचार तथा अपने जीवन को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं
दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम वंशिक विभूषितकरान् नवनीताभात् पीताम्बराग्रविमलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा सभी यहाँ पर एकत्रित धर्म प्रेमी सज्जन महानुभाव, भगवान की अहेतुकी असीम अनुकंपा से हम सभी लोग विगत कई दिनों से, एक सप्ताह से यहाँ पर एकत्रित होकर के और भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बताए गए इस जीवन संगीत के द्वारा अपने मन को, अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्या। यह गीता अपने आप में इतनी विलक्षण, अलौकिक और अद्भुत भगवान के द्वारा गाया गया जीवन का इतना मधुर संगीत है कि इसको एक बार जानने के बाद अन्य का शास्त्र विस्तार है, दूसरे शास्त्रों के विस्तार का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विस्तृता, जो कि स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के श्रीमुख से इस शास्त्र का गान हुआ है। भगवान ने कहा कि यावानन उद्पाने सर्वतः संप्लुतो देखे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, कि जिस तरह से किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा अगाध जल का सरोवर प्राप्त हो जाए, फिर उसका छोटे से जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है उतना ही प्रयोजन एक बार भगवत गीता जैसे अनुपम शास्त्र के प्राप्त हो जाने के बाद अन्य शास्त्रों पर रह जाता है, क्योंकि अन्य जितने शास्त्र हैं वो किसी न किसी संत, महापुरुष, साधु, सन्यासी और बड़े पहुंचे हुए गुरुओं के द्वारा अवतरित हुए, और उन शास्त्रों में उनके अपने भी, जिस वो संप्रदाय के हैं, जिस पंथ के हैं, जिस परंपरा के हैं, अपनी रुचि को भी उन्होंने उसमें रखा है, स्थापित किया है। लेकिन भगवत गीता तो भगवान ने, परमात्मा ने खास करके हमारे जीवन के लिए जितना कल्याणकारी जो विषय है, जो प्रसंग है, जो ज्ञान की बातें हैं, उतना ही परमात्मा ने इस शास्त्र में रखा है। तो भगवत गीता बड़ा विलक्षण शास्त्र है। अन्य ग्रंथों का भी जरूर अध्ययन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। वो सारे के सारे जो शास्त्र हैं हमें परमात्मा के पास तक, परमात्मा का ही पता बताने वाले हैं। लेकिन इस शास्त्र में तो परमात्मा ने स्वयं ने अपना पता बताया है। जैसे आप किसी और व्यक्ति के पास से किसी और का डायरेक्शन लिख करके और उसके घर पे जाने के लिए निकलो, और एक खुद जिसके घर आपको जाना है वहीं फोन करके उनसे ही आप डायरेक्शन लो, तो जरा इसमें पहुंच तो दोनों तरह से जाओगे। लेकिन मुश्किल यह है कि
कई बार किसी और व्यक्ति से डायरेक्शन लोगे ना, तो हो सकता है वो जहां से पहुंचा है वहां से डायरेक्शन देगा, आप कहीं और हो, तो आपके लिए तो डायरेक्शन वहां से ज्यादा उचित होगा ना आप जहां पर हो। और जिसके पास आपको पहुंचना है उसको फोन करोगे तो पहले वो आपसे ये पूछेगा कि अच्छा कहां से आने वाले हो, कहां हो इस समय, आप कहोगे हम यहां पर हैं, तो वो वहां से जो है अपने घर का आपको डायरेक्शन देगा। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि तुम कहां हो, किस स्तर पर जी रहे हो, किस लेवल पर जी रहे हो, तुम्हारे लेवल जीने का कौन सा है, शरीर में जी रहे हो, देह में, इंद्रियों में जी रहे हो, भौतिक सुख साधनों में जी रहे हो, या फिर बुद्धि के लेवल पर जी रहे हो, या फिर आत्मा के लेवल पर जी रहे हो। तो हमारे जीवन का जो स्तर है वो कहां है, कौन सा है, और फिर भगवान हमें वहीं से जो है मार्गदर्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो ये शास्त्र बहुत ही विलक्षण है। इसलिए आप लोगों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस शास्त्र का रोज थोड़ा सा पाठ किया करो, समझ में आए चाहे समझ में नहीं आए इसकी चिंता मत करो, पता नहीं शायद किसके समझ में आया होगा, क्योंकि इसका वास्तविक अर्थ तो भगवान ही जानते हैं। किसी के द्वारा बताया गया, इसकी व्याख्या जितने के महापुरुष हुए हैं उनको अगर आप पढ़ते हो सुनते हो, इसका मतलब ऐसा मत समझ लेना कि इन महापुरुष ने जो कहा है वही सच है, वही सत्य है, क्योंकि प्रकृति ने जिनको जितनी बुद्धि की प्रतिभा दी है या दी थी, उन सभी लोगों ने इस भगवत गीता के गगन में, अध्यात्म के गगन में अपनी इस बुद्धि की प्रतिभा के अनुसार उड़ान भरी है, फ्लाइंग भरी है। तो परमात्मा ने हमें जो भी शक्ति दी है, अपने सत्व को शुद्ध करके, अपने स्वभाव को शुद्ध करके, अपने जीवन को शुद्ध करके, और फिर हम भगवान को सामने रख करके और स्वयं आप इसके ऊपर चिंतन करोगे। भगवान ने कहा कि भगवत गीता का बहुत ज्यादा संबंध इस चीजों के साथ नहीं है कि व्यक्ति कितना पढ़ा हुआ है, कितना एजुकेटेड है, उसके पास कितनी डिग्री है, या कितने विषय से आप जो है ना आपने अलग अलग विश्वविद्यालयों में एमए किया है, या ढेर सारे पाठ्यक्रम के अनुसार आपने ज्ञान अर्जित किया है। भगवान ने भगवत गीता का जो अधिकार बताया है, भगवत गीता का जो अधिकार है, भगवान ने कहा कि इदम न ते अतपस्काय, जो अतपस्वी लोग हैं उनको इसका अधिकार नहीं है। वो शायद हो सकता है कि इसके शब्दार्थ को जान जाए, लेकिन भगवत गीता का जो भावार्थ है, भगवत गीता का जो परमात्मा के कहने का जो आशय है, वो दो लाइनों में नहीं है। दो लाइनों को आप पढ़ोगे, उसके ऊपर ढेर सारा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ जाओगे, तो केवल आपके हाथ में जो है ना उसका स्थूल अर्थ ही आएगा। भगवत गीता का जो आशय है परमात्मा का कहने का, वो तो उन दो लाइनों के बीच में जो खाली जगह है ना उसमें रखा हुआ है। यह हमारा बोलने की याद है, तो जो जिन श्लोकों पर हम बोलने वाले होते हैं, तो सारा का सारा 3-4 बार अलग अलग किताबों से चंद्रकांत में पढ़ करके आते हैं। तो ये सोचते हैं कहां से मैं बोल रहा हूं। एक्चुअली सच्चाई तो यह है, किताबों को तो हम ऐसे ही देखते हैं, लेकिन किसी किताब से हम नहीं बोलते हैं। आप किसी किताब से मिला करके देखना, किसी किताब से हम बोलते ही नहीं है। मुझे भगवत गीता जो प्रेरणा करती है, भगवान जो मुझे प्रेरणा करते हैं, वो मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरा जो अर्थ है ना वो किसी पुस्तक से लिया हुआ नहीं है। दो लाइनों के बीच में जो खाली जगह है ना, उसमें भगवान ने जो लिखा है वो मैं पढ़ के बोलता हूं। तो भगवान ने कहा कि देखो, जो विलासी लोग हैं, जो भोगों में फंसे हुए लोग हैं, जिनको अभी उम्मीद है, अभिलाषा है, इच्छा है, जिनको अब लगता है कि इन भोगों से हम सुखी हो जाएंगे, वस्तुओं से, साधनों से, किसी न किसी अनुकूल व्यक्ति के द्वारा हमें कुछ सुख मिल जाएगा, तब तक ये शास्त्र उनके समझ में नहीं आ सकता है। तो इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन। जो अभक्त लोग हैं उनकी समझ में शास्त्र नहीं आता, जो भक्त है ना उनकी समझ में शास्त्र आएगा। अब भक्त मतलब देखो, हमारे यहां दो शब्द है। भक्त शब्द को समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है जिससे आप लोग परिचित हो, विभक्त। विभक्त का क्या अर्थ होता है?
बटा हुआ। तो हम लोग हर जगह बटे हुए हैं। अगर आपका परिचय 10,000 लोगों के साथ है तो आप 10,000 लोगों में बटे हुए हो। थोड़े से हम धन में भी हैं, थोड़े से अपने पद में भी हैं, अपनी प्रतिष्ठा में भी हैं। संसार में ढेर सारे जगहों पर हम बटे हुए हैं। तो बताओ, हम भक्त हुए कि विभक्त हुए? जब हर जगह से अपनी वृत्तियों को निकाल करके और परमात्मा के चरणों में हम स्थापित कर देते हैं, फिर हम विभक्त में से मिट करके और क्या हुए? भक्त हुए। तो भगवान ने कहा कि जिसका हृदय भक्त हृदय है, जिसका हृदय बटा हुआ नहीं है, उसको इस शास्त्र का अधिकार है। अधिकार मतलब उसको ही इसकी अंतरात्मा जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। भगवान ने कहा कि इदम न च अश्रुश्रवे वाच्यम, जिसको सुनने की इच्छा नहीं हो वो भी इसका अधिकारी नहीं है। अब देखो, सुनने की इच्छा तो हर व्यक्ति को होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि वही चीज हम सुने जिससे हमको लाभ हो। अब किसी व्यक्ति को आप बताओ कि किस तरह से आप अपने जीवन में स्वस्थ रह पाओगे, प्रसन्न रह पाओगे, पीसफुल लाइफ जी पाओगे, अपने वास्तव में अंतरात्मा की परम शांति को उपलब्ध हो सकते हो इन ऋचाओं के द्वारा, इन मंत्रों के द्वारा। तो लोगों का मन तो स्वार्थी है, वो अपने स्वार्थ की बात सुनना चाहते हैं। जो उनके काम की चीज नहीं है उनको नहीं सुनना चाहते हैं। हम लोगों की जो भाषा है वो लोक की भाषा है, हम लोगों की जो भाषा है वो स्वार्थ की भाषा है। हम लोग वही सुनना चाहते हैं जो हमारे काम का होता है, जो हमारे काम का नहीं होता है ये मनुष्य का मन है, वो सुनना ही नहीं चाहेगा। मैंने सुना एक बार एक व्यक्ति के बेटे की सगाई हुई एक परिवार में, तो जो लड़की का पिता था उसको व्यापार में कुछ घाटा लग गया, तो उसने फोन किया उस लड़की के पिता को और उसने कहा कि अब तो हम लोग संबंधी हो गए हैं, रिश्ता हो गया है, रिश्तेदार हो गए हैं, अब मेरे व्यापार में थोड़ा सा घाटा लग गया है, जरा आप थोड़ा सा हमें मदद कर दीजिए और 2-4-6 महीने के बाद तो हम वो राशि आपको लौटा देंगे। तो वो जो पिता था लड़की का, वो कहे कि हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, जरा और तेज जोर से आप बोलिए। तो उन्होंने 2-3-4 बार इस चीज को दोहराया, लेकिन वो कहे बिल्कुल लाइन खराब है, ये फोन ठीक नहीं है, ये फोन वाले भी बड़े बहुत विचित्र हैं, देखो बिल्कुल लाइन क्लियर ही नहीं है, सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। बीच में वो ऑपरेटर सुन रहा था, उसने कहा भाई साहब लाइन इतनी क्लियर है, अरे मैं सुन रहा हूँ और आपके सुनाई नहीं पड़ रहा है, तुमने तो छू दे दे। तो हम लोग एक्चुअली सुनते ही वही चीज है ना जो हमारे काम का होता है। भगवान ने कहा कि इदम न च अश्रुश्रवे वाच्यम, जिसको सुनने की इच्छा नहीं हो उसको मत दो। तो हमको सुनने की वही इच्छा होती है जो हमारे काम की चीज होती है। तो लोगों को अगर आप बताओगे तो अवश्य लोग सुनेंगे। और भगवान ने कहा कि जो लोग क्रिटिसाइजर है, जो लोग निंदक हैं, जो लोग छिद्रान्वेषी हैं, निरीक्षते केवलम प्रविष्टा क्रमेण कंठ जाल मेवा, ऊंट जो है वो क्रीडोद्यान में भी जाकर कांटे ही ढूंढता है। तो ऐसे स्वभाव वाले जो लोग हैं उनको भी ये शास्त्र नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे लोग पढ़ भी ले तो उससे उनको लाभ नहीं मिलता है। दूसरे धर्म वाले, दूसरे मिशनरी वाले, मैंने देखा कि हिंदू धर्म का इतना गहन गंभीर अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तो मैं देखकर बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। हमने कहा इनका जीवन तो बड़ा कल्याणकारी हो जाएगा। लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, पता है? कि वो सनातन धर्म में कौन कौन सी चीजें एकदम खराब टाइप की हैं, बुरी हैं, वो कमियां निकाल करके फिर उन लोगों को बता करके और उन्हें कन्वर्ट करना है। तो ऐसी संस्था है जो हमारे शास्त्रों का वो लोग गहन अध्ययन कर रहे हैं और वो लोग यही खोज रहे हैं कि इनमें क्या क्या बेकार चीजें हैं, बुरी चीजें कौन सी हैं, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सी चीजें बता करके लोगों को जो है हम भटका करके उनको अपनी तरफ ले जा सकते हैं। तो वो जीवन भर पढ़ते रह जाएंगे। तो लेकिन इसका जो लाभ है वो थोड़ी ही उनको प्राप्त होगा। अब गंगा नदी में एक भैंस स्नान करे या गधा स्नान करे या भगवान का भक्त स्नान करे, तीनों को शारीरिक शुद्धि तो एक समान होगी ना। या कोई नास्तिक स्नान करे,
लेकिन आंतरिक शुद्धि में जो है वो फर्क पड़ जाएगा। जो नास्तिक स्नान कर रहा है, एक भक्त स्नान कर रहा है, या कोई भैंस या गधा स्नान कर रहा है, तो भगवान ने कहा कि इसकी जो योग्यता है ना, इसका जो अधिकार है, उस तरह से अपने जीवन को बना करके और इस अगर शास्त्र में हम प्रवेश करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो हमारा अंतःकरण है, परमात्मा उसमें प्रकट हो जाएंगे। इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है इन शास्त्रों में। और मैंने तो बहुत नजदीक से इन शास्त्रों को जाना है, कोई विशेष इनके साथ मेरा कागजी संबंध नहीं रहा, तो मुझे तो मस्ती मिली है इन शास्त्रों से। तो आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने दिन की शुरुआत ही इन शास्त्रों से करो और दिन का समापन भी इन मंत्रों से करो। प्रातः काल ऐसे ही आंख बंद करके खोलो भगवत गीता को, जो श्लोक मिले उसका दर्शन करके, उसका पठन करके और निकल जाओ। वापस आओ सोने से पहले ऐसे ही आंख बंद करके खोलो, जो भी श्लोक आपको दिखाई पड़े थोड़ा सा देख लो, उसका भावार्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, और उसको गुनगुनाते हुए सो जाओ। तो 2-4-6 महीने में आपके जीवन में ना बहुत क्रांतिकारी घटनाएं घटने लग जाएंगी। आपको लगेगा कि आप पहले जैसे अब नहीं रहे। बड़ी इसके अंदर जो है ना चमत्कारिक शक्तियां हैं। भगवत गीता तो वैसे ही लोगों के हृदय को निष्काम बनाती है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर सकाम भाव से भी अगर कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छा हो और भगवत गीता का पाठ इस भाव से करे, भगवान की मूर्ति सामने रख करके, और जैसे आप भगवान को सुनाओ तो भी भगवान जो है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये वैसे ही बात हुई जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत पहले मिले और ढेर सारी उसने प्रॉमिस की हो, और जब कुछ समय के बाद मिले केवल उसको उसकी प्रॉमिस सुना दो तो वो थोड़ा संकोच में भर जाएगा, शर्मा जाएगा। तो भगवान को फील करते हुए जैसे उनके ही द्वारा किए गए इन आश्वासनों को, उनके वादे को उन्हें सुनाओ। भगवान ने कहा है ना कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जो है वो साधुओं के परित्राण के लिए, सज्जनों की सुरक्षा के लिए, सज्जनता की सुरक्षा अगर हम अपने जीवन में किए रहेंगे तो भगवान अवतरित होंगे, आएंगे। तो बड़ा अनुपम और बहुत ये अलबेला शास्त्र है। इसके जैसा तो मुझे कोई शास्त्र, क्योंकि इसका ही प्रकाश सर्वत्र है। जैसे जो गन्ने की मिठास है ना, चाहे गुलाब जामुन खाओ, चाहे आप जलेबी खाओ, चाहे पेड़ा खाओ, चाहे रबड़ी खाओ, दुनिया की कोई मिठाई खाओ, उसमें मिठास तो किसकी है? गन्ने की है ना, शर्करा तो वही है। तो चाहे दुनिया के कोई भी धर्म शास्त्र का अध्ययन क्यों ना करो, कोई भी शास्त्र क्यों ना हो, धातु तो एक ही हो। तो जो तत्व ज्ञान है यही आपको हर जगह सर्वत्र मिलेगा। तो बहुत ज्यादा भूमिका में इसके न जाते हुए, समय अभाव के कारण कल के अनुसंधान को लेते हुए, लेकिन इसके पहले भगवान ने जो बातें बताई थी उनके ऊपर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए, और जो आज का मंत्र है उसके ऊपर हम लोग बैठ करके और भगवान के भाव को समझने का एक विनम्र प्रयास करेंगे। देखो भगवत गीता में जो है तीन प्रसंग है, तीन प्रकरण है। पहला जो प्रकरण है भगवत गीता के पहले मंत्र से लेकर के और 6वें मंत्र तक। इसमें भगवान ने, परमात्मा ने प्रकृति मतलब जो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ की भगवान ने चर्चा की है। जो जड़ है और जो चेतन है, जो पदार्थ है और जो आत्मा है, उसकी भगवान ने चर्चा की है। उसके आगे के जो मंत्र हैं उसमें भगवान ने ज्ञान के कुल 20 साधन बताए हैं। ज्ञान के परमात्मा ने कुल कितने साधन बताए? और भगवान ने 7वें मंत्र से लेकर के और 11वें मंत्र तक
ज्ञान के 20 सागरों का परमात्मा ने वर्णन किया। इसलिए कि हमारे दुख का एकमात्र कारण है हमारी अपनी ही अज्ञानता। जब तक हम अपने जीवन में अज्ञान को लिए रहेंगे, हमारे दुखों का अंत नहीं आने वाला है। और भगवान तो भक्ति का अनुपम ग्रंथ रामायण, उसमें भी गोस्वामी जी ने कहा है कि ज्ञान गम में जय रघुराई। भगवान कैसे पाने योग्य हैं? ज्ञान गम में। तो 20 ज्ञान के साधनों के द्वारा उस ज्ञान गम में परमात्मा को हम अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद 11 से आगे के जो मंत्र हैं उसमें भगवान ने अब ज्ञान के द्वारा किसको पाना है? भगवान को, ब्रह्म को। तो अब वो ब्रह्म तत्व तो है कैसा, उसका इतना संपूर्ण परिचय भगवान ने दिया है कि अब वो भगवान आपको नहीं ठग सकते हैं। फिर उसके आगे का जो प्रसंग है वो प्रकृति और पुरुष, मतलब क्षेत्र और क्षेत्र की कोई परमात्मा ने जरा अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक बताया है। बहुत अद्भुत विलक्षण ये अध्याय है। अगर भगवत गीता का जो है कोई व्यक्ति 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, कर्मयोग के कुछ अध्याय हैं, कुछ मंत्र हैं, उनको अगर आत्मसात कर ले, जीवन में थोड़ा थोड़ा जीने का प्रयत्न करे, तो फिर कुछ बाकी उसके अलावा दुनिया में रह ही नहीं जाता है। तो हम लोगों ने इनके पहले के दिनों में दर्शन किया कि भगवान ने बताया कि जो भी संसार की जो वस्तु है, पदार्थ हैं, जिसको कि यह शब्द के द्वारा हम खुद ही किसी को बताते हैं, इंगित करते हैं, लेकिन जो पदार्थ है जिसको आप कह सकते हो वह यह, इन ऐसे पदार्थों को ही हमने मैं मान लिया है। जैसे ये शरीर है, यह है तो यह, लेकिन इसको हम मानते हैं मैं हूं। लेकिन वास्तव में सच्चाई तो यह है कि ये मैं नहीं हूं। और देखो, हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते भी तो है कि आज मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है। ये कहने से ही सिद्ध होता है कि पैर मैं नहीं हूं। जैसे मेरी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई है, आज मेरा हाथ थोड़ा दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है मतलब मैं हाथ नहीं हूं। आज मेरा सर दर्द कर रहा है, ये कहने से ही सिद्ध होता है कि मैं सर नहीं हूं। किसी ने आज तक ऐसा कहा जरा आज मैं दर्द कर रहा हूं? तो भगवान ने कहा देखो, ये जो वो है वो है, और जो ये है वो ये है। ये वो नहीं हो सकता है और वो ये नहीं हो सकता है। तो जो इदम है, जो ये है, और जो सा बुद्धे परवस्तु सा, थोड़ा सा इन दोनों को हम समझ लेंगे तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो मैं और तू का ही मामला है। जब तक मैं क्या है और तू क्या है हम नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन में तू मैं होती रहेगी। तो परमात्मा ने इस मैं को, जो वास्तव में मैं नहीं है, दैट, वह है, यह है, इसके बारे में भगवान ने बताया कि देखो ये सब कुछ मटेरियल को मिक्स करके, मिला करके ये सब चीजें बनी है। पंचमहाभूत है, अहंकार है, बुद्धि, अव्यक्त में इंद्रियाणि दश एकम च पंचचेंद्रिय गोचराः इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघातस् चेतना सति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम् उदाहृतम्। भगवान ने कहा कि इसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, इसकी सच्चाई से हम परिचित नहीं हो पाएंगे। संसार को भी जानना है तो ज्ञान चाहिए, और भगवान को भी जानना है तो ज्ञान चाहिए। अज्ञान की अवस्था में संसार में भी हम धोखे में ही जी रहे हैं, और परमात्मा में भी हम धोखे में ही रहेंगे। ज्ञान दोनों के लिए आवश्यकता है, आवश्यक है। आपको सांसारिक सुख सुविधाओं के अगर साधन चाहिए तो भी पैसा चाहिए, और धर्म करना हो तो धना धर्म, तो भी धन चाहिए। तो जो ये ज्ञान रूपी संपदा है, जो दैवी संपदा है, जो परमात्मा प्रदत्त ये जो ज्ञान है, इसके द्वारा कुछ भी जीवन में फिर असहज नहीं रह जाता है।
तो भगवान ने जो 20 ज्ञान के साधन बताए उनको अच्छी तरह से देखते हुए और हम लोग आगे निकलेंगे। एक बार 7वें मंत्र को जो ज्ञान की शुरुआत है, एक बार इसका उच्चारण करें। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। भगवान ने कहा पार्थ ये ज्ञान के साधन है। अमानित्वम मतलब विनय, विनम्रता। देखो विनम्रता हर आभूषणों का ताज है, मुकुट है। दुनिया के सारे सद्गुण आपके पास आ गए हों, लेकिन अगर वह व्यक्ति अहंकार में भरा हुआ